सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाव प्रेम योग और परम पूज्य गुरुदेव इतने दिनों से हमें यात्रा करा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि प्रेम एक दिव्य भाव है और हम इस दुनिया में केवल प्रेम और प्रेम सीखने आए हैं, प्रेम करने आए हैं और प्रेम को समझने आए हैं, प्रेम को बांटने आए हैं। तो आइए उस परम सत्ता का आवाहन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में प्रेम का जो बीज ऑलरेडी पड़ा है, क्योंकि हम सब प्रेम की ही ऊर्जा हैं, बस वो बीज अब पल्लवित हो जाए, वो बढ़ जाए, वृक्ष बन जाए और उस प्रेम से हम जो भी हमसे परमात्मा कराना चाहता है वो सब हम कर सकें। तो गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में बता रहे थे, नया चैप्टर प्रारंभ हुआ था कि प्रेम का आरंभ होता है, अंत नहीं। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा बनी प्रेम के तत्व से है, इसलिए प्रेम भी अजर अमर अविनाशी है। एक बार जो हुआ सो हो गया, फिर कहीं नहीं जाएगा। और जो प्रेम बिना कारण हो वो खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण है ही नहीं प्रेम करने का, है नहीं तो खत्म कैसे होगा। आगे लिखते हैं, सत और तम से मिलकर यह संसार बना है। रज तो इन दोनों का सम्मिश्रण है, वस्तुतः रज की पृथक सत्ता नहीं। सुर और असुर के, शुभ और अशुभ के, भगवान और शैतान के संग सम्मिश्रित स्वरूप मनुष्य है। भगवान और शैतान के संग का सम्मिश्रित स्वरूप मनुष्य है। इनमें जितनी उत्कृष्टता है उतनी ही निकृष्टता भी है। इसी से मनुष्य को अपूर्ण कहा जाता है। इस संसार में कोई जीवधारी पूर्णता प्राप्त करने पर काया धारण करने की, जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रखता। पूर्ण पुरुष बिना काया के भी सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत में हलचलें उत्पन्न करके वह काम कर सकते हैं जो देहधारियों के लिए संभव नहीं होते। लोक शिक्षण के लिए, जनता का मार्गदर्शन करने के लिए लीलाएं प्रस्तुत करें, यह बात दूसरी है। गुरुदेव बहुत गहरी बात यहाँ समझा रहे हैं कि पहले तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये संसार कैसे बना है। इस संसार में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है और रज की कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। सत और रज है और उनके जो बीच का हिस्सा है वो रज है। सत और तम है और उसी से संसार बना है और जो बीच का हिस्सा है वो रज है। तो जहां दोनों मिल जाते हैं वहां रजोगुण हो जाता है, सतोगुण तमोगुण, यानी अंधकार और प्रकाश। और जब अंधकार और प्रकाश मिलते हैं तो रजोगुण बन गया। ऐसे गुरुदेव अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर कुछ अच्छे गुण है, कुछ बुरे गुण है, कोई अच्छे लक्षण है, कुछ ऐसे लक्षण है जो नहीं होने चाहिए, और कुछ भगवान के, कुछ शैतान के, और इससे मिला के मनुष्य बना। अब अगर हमारे अंदर केवल सत और सत रह जाए, केवल सतोगुण रह जाए, तो हमें इस पृथ्वी पर रहने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई भीतर की, और अगर वो शक्ति जागृत हो गई तो इस स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उससे वो सारे काम किए जा सकते हैं जो हम स्थूल शरीर से भी नहीं कर सकते। और गुरुदेव ने अपने लास्ट में सूक्ष्मीकरण साधना की भी और कहा भी कि मैं 5 शरीरों से काम करूंगा, 5 स्वरूप में काम करूंगा अब। और स्थूल शरीर से जितना विराट कार्य है, जितनी बड़ी योजना है युग निर्माण की, स्थूल शरीर से वो संभव नहीं है। इसलिए मुझे सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा उस योजना के लिए। तो गुरुदेव यही बात हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पूर्णता प्राप्त करने आए हैं, लेकिन वो भी इच्छा नहीं रखनी, बस अपना कर्म करता जाना है, करते जाना है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, लीला वाली बात। अब श्री कृष्ण को या भगवान राम को या भगवान परशुराम को या भगवान बुद्ध को या और भी अवतारी सत्ताएं हुई, माँ मीरा को, इन लोगों को आने की जरूरत थोड़ी ना थी। माँ मीरा बचपन से एकदम भक्ति में डूबी हुई चेतना, भक्ति थी स्वयं। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने आए, ठाकुर की चेतना, इन लोगों को आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें गुरुदेव स्वयं हमें दिखाने के लिए कि हम उनके जीवन से सीख सके, तो लीलाएं करने के लिए आए, जिससे हमें समझ में आए कि जब उस परम सत्ता से मन एक हो जाता है तो कैसा व्यवहार, कैसा चिंतन, कैसा चरित्र हो जाता है। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, ऐसे अपवादों को छोड़कर आमतौर से मनुष्यों में अपूर्णता का, विकारों का, त्रुटियों का बहुत बड़ा अंश पाया जाता है। यही बात वस्तुओं के बारे में भी है। वे ना मिलने तक बड़ी आकर्षक रखती हैं, और क्योंकि तब तक उनका पक्ष आकर्षक रूप में ही दिखता है, जब समीप आने लगती हैं और उन पदार्थों की प्राप्ति के साथ संभाल, सुरक्षा, उपयोग, उपभोग आदि की जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, तब उन वस्तुओं में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, दोष दृष्टि में आते हैं और उनके कारण सारा आनंद चला जाता है। तो अगर हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमें कोई गिल्ट नहीं करना। विकार होंगे, कोई बात नहीं, उन विकारों की सफाई के लिए ही मनुष्य तन मिला है।
तो अपनी सफाई की प्रक्रिया आरंभ कर देनी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमें भौतिक चीज़ों से आकर्षण हो जाता है या किसी भी चीज़ से आकर्षण हो जाता है, जैसे कहते हैं ना शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, ऐसा एक आकर्षण हो जाता है। जब ये एक एग्जाम्पल लिया थोड़ा हंसी मजाक के लिए, लेकिन किसी भी चीज़ में अगर हो जाए तो दूर से तो लगता है कि बड़ा लुभावना है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब एक्चुअली उसकी जिम्मेदारी आती है, जैसे एक माँ बनने का स्वप्न देखना और एक असल में माँ बनना, दोनों में बहुत अंतर है ना। एक छोटे बच्चे की चेतना जब गर्भ से जन्म लेती है तो उसके बाद एक पिता और माता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो कहते हैं कि एक माता पिता का दर्द तभी समझा जा सकता है जब माता पिता हम स्वयं बन जाएं, तभी समझ में आता है कि हमारे माता पिता ने क्या त्याग और बलिदान किया। तो यही बात बोल रहे हैं कि फिर आनंद चला जाता है। दूर से आकर्षक लग रहा था, पास आया जब वो जिम्मेदारियां कंधे पर आई, जब सब कुछ करना पड़ा तो लगा हे भगवान अभी कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, 100 प्रश्न मन में आने लगते हैं। गरीबों को अमीरी प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा रहती है, पर अमीरों को अंतर्द्वंद्वों से बेतरह उद्विग्न देखा गया है। उनमें से कितने ही आत्महत्या करते तथा विरक्त होते देखे गए। अब एग्जाम्पल कितना अच्छा है, मुझे यहाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है और पेंसिल से लिखता है ना, तो उसको पेन की चाह रहती है। कभी अपने ऊपर इमेजिन करके देखिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बड़ा मन करता है पेन से कब लिखेंगे, पेन से कब लिखेंगे। और जब एक्चुअली क्लास 6 में 5th में पेन हाथ में आ जाता है और फिर 10th तक 12th तक पेन चलता रहता है, तो फिर पेंसिल के लिए वो क्रेविंग होने लगती है कि पेंसिल अच्छी थी यार, पेंसिल से लिखते थे तो ज़्यादा मज़ा आता था। पता नहीं सबके साथ हुआ या नहीं हुआ, पर मैंने ये अनुभव किया, तो मुझे पता नहीं क्यों अचानक याद आ गया। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो गरीब है वो सोच रहा है मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं, और जो अमीर है उसके पास जो है वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और वो अपना इनफैक्ट आत्महत्या तक के विचार उसके मन में आ जाते हैं। तो सांसारिक वस्तुओं में यही विशेषता है कि जब तक वे दूर रहती हैं बड़ी प्रिय लगती हैं, और जैसे ही समीप आती हैं उनका आकर्षण खो बैठती हैं। विवाह होने से पूर्व प्रेमिका या मंगेतर जितनी सुहावनी आकर्षक लगती है, विवाह होने के बाद पत्नी बन जाने पर आकर्षण चला जाता है। दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा कितने सुंदर लगते हैं, पर यदि उनके समीप पहुंचा जाए तो मुसीबत ही खड़ी हो जाएगी। सूर्य की प्रचंड ज्वाला और चंद्रमा की वायु रहित अनियंत्रित शीत ताप वाली स्थिति में किसी को भी एक क्षण ठहरना ना भाएगा। अब ये एग्जाम्पल ऑलरेडी उठा लिए हैं गुरुदेव ने, कितने सुंदर तरीके से लिख रहे हैं। तो गुरुदेव हमें एक्चुअली समझाना क्या चाह रहे हैं कि तृष्णा, वासना, लोभ से मुक्त हो जाएं। ये जो इच्छाएं हैं ना, इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। अब हम फिजूल की इच्छाएं करते बैठे हैं और वो डिजायर्स हमें यात्रा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो जो है वो पर्याप्त है, और आगे के लिए कोशिश नहीं करनी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अपना कर्म करते रहिए, कोशिश करते रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उस कोशिश से बहुत ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नहीं आया तो अब दुखी हो गए, और जब रिजल्ट मिल जाए तो उससे बहुत ज्यादा ऐसा उसमें आसक्त नहीं होना। अभी बहुत ऐसा, इसका मतलब जैसे बहुत मेहनत करी, मान लीजिए घर लेने का सपना है, खूब मेहनत करी, घर बना लिया। अब उस घर को अपना प्राण मत बना लीजिए। घर बनाना था, प्राण नहीं कि अब घर में ही प्राण अटक जाए। अभी घर पे इतना आसक्त हो गए कि घर के लिए ही मरे बैठे हैं, अभी घर के लिए ही जीना है, और वो 4 दीवारियों में इतना उलझ गए। अरे इसमें मेहनत की कमाई लगाई है, इसलिए घर क्योंकि आवश्यकता थी, मेहनत की, बनाया, उसको बढ़ता एंजॉय किया, पर छोड़ दिया। उसको जब तक यूज कर सकते हैं करेंगे, पर उस पर चिपकना नहीं है। ऐसा गुरुदेव यहाँ कहना चाहते हैं। आगे, लिप्सा, तृष्णा और वासना जो आमतौर से प्रेम का आवरण ओढ़कर हमारे सामने आती है, यही झंझट उत्पन्न करती है। जिस पदार्थ की आज बहुत अधिक उत्कंठा थी, वह मिल जाने के बाद अरुचिकर बन जाता है। यही कारण है कि ना तो भोग से तृप्ति होती और ना भोग्य पदार्थों की एक रूपता से। एक ही मिठाई कोई बहुत दिनों तक नहीं खाना चाहेगा। भोजन में रोज नए नए पदार्थ बदलने की आकांक्षा के पीछे यही रहस्य छुपा है कि जिस पदार्थ को जितना अधिक आकर्षक समझा गया था, मिलने के बाद उसका आकर्षण चला गया। नित नए भोजन व्यंजन पाने की इच्छा के पीछे भी यही मर्म छिपा है कि ना मिलने तक वस्तु के गुण दिखते थे, पर जब उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो दोष भी सामने आ जाते हैं। अथवा यूं कहिए कि अपनी कल्पना की नशा वस्तु स्थिति समझने के बाद ही नीचे आती है। अपनी कल्पना का नशा वस्तु स्थिति समझने के बाद नीचे उतर आता है। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। तो अब गुरुदेव छोटे छोटे एग्जाम्पल से, जिससे हम और बारीकी से समझ पाए, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इमेजिन करो रोज एक ही खाना खाना है, नियमित रूप से एक ही चीज डेली साल भर तक खा ही नहीं पाएंगे। एक टाइम पे ऐसा आएगा यार रोज क्यों खाना है। इसीलिए इतनी सुंदर साधना बनी है चंद्रायण साधना, के अभ्यास तो हो। हालांकि चंद्रायण साधना का साइंस और बहुत गहरा है। आगे पढ़ते हैं।
गुरुदेव लिख रहे हैं कि अब यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में है। आज जो खेल देखा था उसे कल देखने की इच्छा नहीं होती। आज जो गीत सुना वह कल फीका लगता है। व्याभिचारी की काम वासना भी नई नई आकृति के भोग्य व्यक्ति ढूंढती रहती है। पुरुषों को नई स्त्रियां और स्त्रियों को नए पुरुषों में रती रहती है। इसी से कहा जाता है कि वस्तुओं और व्यक्तियों का आकर्षण भले ही प्रेम के नाम से पुकारा जाए, पर वस्तुतः वह लोभ और मोह का भावुकता बड़ा सम्मिश्रण ही है। इसे कोई प्रेम समझे तो समझता रहे, पर वास्तविकता से वह प्रेम से बहुत दूर है। तो गुरुदेव किल्लन बोल रहे हैं कि हमारे भीतर के लोभ को, मोह को, हमारे भीतर के भावुकता को, लिप्सा, तृष्णा और वासना को हम प्रेम ना समझ लें, उसको प्रेम का नाम ना दे दें। तो इन सारे पैरामीटर्स पे हमको खुद को चेक करना है कि वाकई प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं या भीतर के विकार प्रेम का आवरण ओढ़कर जीवन आगे चला रहे हैं। तो हम सबको भीतर भीतर चेक करना है। ये होमवर्क है हमारा बहुत स्पष्ट रूप से, और ये होमवर्क एक दिन का नहीं है, नॉन स्टॉप काम करना है इस होमवर्क पर। तो आज के लिए स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से कि इस होमवर्क को हम लोग अच्छे से कर सकें और हम अपने भीतर देख सकें कि किस किस चीज़ के लिए मन में इच्छा है। हमारे डिज़ायर्स अगर हमें पकड़ में आ गए, पहले इच्छा पकड़ लीजिए, फिर देख लीजिए कि वो इच्छा टेम्परेरी है कि परमानेंट है। और अगर टेम्परेरी है, सकारण है, तो इसका मतलब उस इच्छा से प्राप्त होने वाला सुख स्थायी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेम मन में है तो प्रेम से जो सुख प्राप्त होता है वो स्थायी होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।